हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार से हंसी खुशी और सकुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ठीक है, पहले से ही कह देती हूँ, अगर बाद में भूल गई तो। ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूँगी और वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फिराक गोरखपुरी जी की गज़लें, जिसमें कि मैं आज आपको व्याख्या कर रही हूँ गोरखपुरी जी की दूसरी गज़ल की। तो देखते हैं गज़ल क्या है और क्या है उसकी व्याख्या और साहित्य सौंदर्य। तो गज़ल है, पंक्तियाँ क्या हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने रात के सन्नाटे का वर्णन किया है। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित पाठ या शीर्षक गज़ल से ली गई हैं। ठीक है, तो व्याख्या क्या है इनकी बच्चों। व्याख्या है, रात का वर्णन करते हुए शायर लिखते हैं कि इस वक्त प्रकृति का कणकण सोया हुआ है। आप जानते हैं रात में प्रकृति का कणकण सो जाता है, बड़ा खामोशी और सन्नाटा पसर जाता है, चारों ओर खामोशी और सन्नाटा है। ऐसे सन्नाटे में सिर्फ एक ही काम हो रहा है और वह है तारों का टिमटिमाना। आपको मालूम है, जब सारा संसार सारा जगत सो जाता है, उस सन्नाटे और खामोशी के दौर में सिर्फ और सिर्फ तारे ही होते हैं जो कि टिमटिमाते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ठीक है, तो रात के सन्नाटे में तारों का आंखें झपकाना अर्थात टिमटिमाना शायर को कुछ संदेश देता है, कुछ कहता हुआ मालूम पड़ता है। प्रकृति कभी भी शिथिल और गतिशील नहीं होती बच्चों। शिथिल माने एकदम से खामोश और गतिहीन। गतिहीन माने बिल्कुल एक ही जगह पर ठहरी हुई। तो कभी भी प्रकृति शिथिल और गतिहीन नहीं होती है, बल्कि सदा गतिशील रहती है। क्या प्रकृति। शायर ने पाठकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मित्रों, रात के सन्नाटे में हमें तारों की तरह टिमटिमाना चाहिए, अर्थात तारों से सीख लेकर के जीवन की विषम परिस्थितियों में भी गतिशील रहना चाहिए। ये नहीं कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम आ गई हैं तो हम जीना छोड़ दें, हम कुछ भी कार्य करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, वक्त भी बदलता रहता है, लेकिन अपना कार्य करते रहना चाहिए, गतिशील बने रहना चाहिए। यही कहा है फिराक जी ने इस गज़ल में। आगे देखते हैं साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आप देखें भाव पक्ष में पहला पॉइंट है, सन्नाटे का बोलना प्रकृति के उद्दीपन को दर्शाता है। उद्दीपन माने बहुत ज़्यादा, मतलब कि सेंसिटिव होना। थोड़ा सा भी कुछ हलचल हो जाए तो उसके प्रति तुरंत, उसके विरुद्ध तुरंत क्रिया करना। उद्दीपन माने बहुत जल्दी क्रियाशील हो जाना। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, संबोधन शैली के कारण पाठकों और श्रोताओं से लगाव बढ़ता है। जब लेखक शायर संबोधन शैली में लिखता है तो उससे श्रोता और जो श्रोता और पाठक होते हैं ना, वो शायर से जुड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये हमारा ही कोई दोस्त हमसे कुछ कह रहा है। कला पक्ष में आप देखें, कला पक्ष में देखें, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पॉइंट 2 है, पूरी गजल में मानवीकरण अलंकार की अनूठी छटा है, मतलब बहुत सुंदर प्रयोग है। नंबर पॉइंट 3 है, सन्नाटे का बोलना में विरोधाभास अलंकार है। सन्नाटा एकदम खामोशी, उसमें कभी कह रहा है, शायर कह रहा है कि वो बोल रहा है, मतलब कि बिल्कुल विरोधी कार्य हो रहे हैं। एक तो खामोश रहना और दूसरा बोलना, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। पॉइंट 4 है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, गेयता का गुण है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। बढ़िया से ध्यान से पढ़ें, लिखें
और अपना ख्याल रखें, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अच्छे से पेपर दें और बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। बाय बच्चों, जय हिंद।